हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग अब तक पिछले 9 दिनों से अलग अलग सब्जेक्ट्स के हम लोग वीडियोस कर रहे थे। डेली हर सब्जेक्ट का एक वीडियो करते थे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का। मॉर्निंग में आपका ईएसआई का वीडियो आता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, पोस्ट लंच आपका मैनेजमेंट का वीडियोस आते हैं, और अब ये आपका फाइनेंस का वीडियो है। फाइनेंस के वीडियो का 10th सेशन है। हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे फाइनेंस के। अब तक 9 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, discuss the evolving role of NBFCs and alternate sources of finance including PPP models in supporting the Indian economy. How have recent RBI policy measures such as co-lending frameworks and digital lending guidelines influenced their growth, risk profile and contribution to financial inclusion and credit discovery? ठीक है, ये बात की गई है। क्या बोला गया है? एनबीएफसीज का, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, पीपीपी मॉडल्स का जो इवॉल्विंग रोल है इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, हमें तो वो बताना है। ठीक है। दूसरा, आरबीआई के जो रिसेंट पॉलिसी मेजर्स हैं, जैसे को लेंडिंग फ्रेमवर्क्स आ रहा है, डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस आ रही हैं, किस तरह से ये ग्रोथ, रिस्क प्रोफाइल और कंट्रीब्यूशन करा रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और क्रेडिट डिलीवरी के लिए। तो एनबीएफसीज की और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस की हमें डीपली बात करनी है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बताएंगे? एनबीएफसी का और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉम्प्लीमेंट्री रोल। We will explain the complementary role of NBFCs and alternate source of finance, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल बैंक्स हमारा रोल फुलफिल नहीं कर पाते लोन देने का, उसको ये फुलफिल करते हैं। तो जो गैप्स रह जाते हैं बैंक से, उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए एनबीएफसीज आती हैं। फिर हम इनका जो इवॉल्विंग कंट्रीब्यूशन है, इनकी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में, पीपीपी मॉडल्स में, लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी में, हम लोग उसकी बात करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग जब पहुंचेंगे तो हम लोग रीसेंट आरबीआई पॉलिसी मेजर्स की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट कि को लैंडिंग फ्रेमवर्क्स क्या हैं, आरबीआई की डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस क्या हैं, रेगुलेटरी अपडेट्स किस तरह की आ रही है आरबीआई की एनबीएफसीज के लिए, हम लोग इन चीजों को देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी हमने 3 स्टेप डिस्कस करे। पहले स्टेप में हम लोग बताएंगे कि एनबीएफसी का, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस का, ट्रेडिशनल फंडिंग जहाँ नहीं हो पाती वहां पे एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल आता है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि इनकी हाईलाइट क्या है ना, कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो रही है, पीपीपी मॉडल्स में लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी हो रही है। फिर रिसेंट आरबीआई के पॉलिसी मेजर्स क्या है, को लैंडिंग फ्रेमवर्क्स क्या है, डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस क्या है, हम वो बात कर रहे हैं। स्टेप 4 में हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे, कि जैसे इस जो क्रेडिट डिलीवरी है, लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी बढ़ गई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एनहेंस हो रहा है, इनोवेशन और लैंडिंग इनोवेशन आ रही है लैंडिंग प्रैक्टिसेस में, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं इसके, वो बताएंगे। बट जब इतना कुछ है तो कुछ नेगेटिविटी भी होती ही होती है हर चीज में। सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट तो नहीं होता है। तो स्टेप 5 में जो रिस्क और चैलेंजेस हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे, जैसे इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस है बैंक्स के साथ में, और पोटेंशियल रेगुलेटरी सुपरवाइजरी गैप्स है। स्टेप 6 में हम लोग बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, कंक्लूजन क्या है। वे फॉरवर्ड में हम लोग बताएंगे कि डीपर इंटीग्रेशन की नीड है विद बैंकिंग सिस्टम, और उसके लिए हमारे पास बैलेंस रेगुलेशन होनी चाहिए, पार्टनरशिप मॉडल्स होने चाहिए, तभी हम लोग इस चीज पे काम कर पाएंगे। और फिर अपना कंक्लूजन देंगे कि जो एनबीएफसीज हैं या ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसेस हैं, दे रिमेन वाइटल फॉर अचीविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर शुरू करते हैं। हम लोग एनबीएफसीज की और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं, कि दे हैव इमर्ज एज इंपॉर्टेंट पिलर्स इन द सपोर्ट इन सपोर्टिंग द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। ट्रेडिशनली कॉमन बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक्स है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट क्रेडिट गैप छोड़ जाते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, एमएसएमईज में, इंफ्रा फाइनेंसिंग में। वहां पर एनबीएफसीज आती हैं। एनबीएफसी जैसे पीपीपी मॉडल वाली भी हैं, ये क्या करते हैं, इन गैप्स को फिल करते हैं जहां पे बैंक लोन नहीं दे पा रहे, या बैंक लोन देना प्रेफर नहीं कर रहे, या बैंक पहुंच ही नहीं पा रहे, वहां पर ये एनबीएफसीज पहुंचती हैं, है ना, फ्लेक्सिबल, क्विक और टारगेटेड क्रेडिट प्रोडक्ट्स लेकर। They act as effective complement to the banking system. They play a vital role in promoting financial inclusion and overall economic growth. Contribution of NBFCs की अगर हम लोग बात करें तो ये significantly बड़ा है काफी। They have expanded recently in last mile credit delivery to small borrowers, recent customers, micro enterprises, and self-help groups who often struggle to access formal bank loans. इंफ्रा फाइनेंसिंग की बात करें तो जो एनबीएफसीज हैं, दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग थ्रू पीपीपी मॉडल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, एनबीएफसी के थ्रू फाइनेंसिंग जा रही है। ये जो मॉडल है, ये प्राइवेट प्लेयर्स को, है ना, इनेबल करता है कि वो गवर्नमेंट के साथ में पैसा लगा सके, चाहे बिल्डिंग रोड्स के लिए, हाईवेज के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, और अलग अलग तरीके से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दिस पार्टनरशिप हैज हेल्प रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट रिसोर्सेज। तो इसमें क्या है, सिर्फ सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है ना, क्योंकि आधा पैसा जो है प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू आ रहा है, तो सरकार थोड़ा रिलीफ फील करती है। और क्योंकि जब
प्राइवेट एंटिटी आ रही है तो उसमें पैसा आने में टाइम नहीं लगता, वो जल्दी आता है, तो फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी होता है, सर्विस डिलीवरी भी बेटर होती है। एनबीएफसी इस तरह के सेगमेंट्स को डोमिनेट करती है, जैसे कि व्हीकल फाइनेंसिंग है, गोल्ड लोन्स है, हाउसिंग फाइनेंस है, या पर्सनल लोन्स है, जो कि सब्सटेंशियली हमारी कंजम्पशन डिमांड बढ़ाती हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्रिएट करती हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एनबीएफसी का कॉन्ट्रीब्यूशन। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि आरबीआई की जो रिसेंट पॉलिसी मेजर्स है वो क्या है। दे प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन शेपिंग द ग्रोथ एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ एनबीएफसी। द को लेंडिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई है ना, आरबीआई ने रिसेंटली को लेंडिंग फ्रेमवर्क भी लॉन्च करा था। उन्होंने क्या बोला था, जो बैंक और एनबीएफसी है वो ज्वाइंटली क्रेडिट दे सकती हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स को, और जो भी रिस्क और रिवॉर्ड है वो दोनों ही लोग फिर आपस में शेयर करेंगे। इससे क्या हुआ, दिस हैज एनकरेज ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉर्मल क्रेडिट टू अंडरसर्व्ड सेगमेंट। Digital lending guidelines, they have brought more transparency, fair practices and consumer protection in online lending platforms. आरबीआई ने फिर फर्दर स्केल बेस्ड रेगुलेशन की भी बात की, स्ट्रिक्टर कैपिटल और लिक्विडिटी नॉर्म्स की बात करी, आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज के लिए नई गाइडलाइंस इशू करने की भी बात की। फ्रेमवर्क आया रेस्पॉन्सिबल डिजिटल लैंडिंग का। ये जो रेगुलेटरी अपडेट्स है, इन रेगुलेटरी अपडेट्स का क्या काम था, टू स्ट्रेंथन सेक्टर्स स्टेबिलिटी व्हाइल अलाउ सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल ग्रोथ। फिर इसके लिए पॉलिसी इनिशिएटिव्स आए, है ना। दीज पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैव प्रोड्यूस्ड सेवरल पॉजिटिव इंपैक्ट्स, जैसे क्या क्या, क्रेडिट डिलीवरी जो है वो बढ़नी शुरू हुई एनबीएफसी के लिए। अब वो फार फ्लंग एरियाज में, रिमोट एरियाज के तक पहुंच रही है थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल्स। जैसे आपको फोन पे की ऐप पे भी आपको लोन मिल रहा है, गूगल पे की ऐप पर भी मिल रहा है, क्रेडिट पर भी मिल रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज इंप्रूव्ड कंसिडरेबली बिकॉज मेनी फर्स्ट टाइम बोरोवर्स, जैसे कि वुमेन हुए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हुए, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर हुए, दे आर गेनिंग एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। इनोवेशन इन लैंडिंग प्रैक्टिसेस वो भी इंक्रीज हुई है विद द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ऑल्टरनेट क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ओवरऑल हम बात करें तो एनबीएफसी हैव कंट्रीब्यूटेड टू फास्टर क्रेडिट ग्रोथ इन सेगमेंट वेयर बैंक्स रिमेन कॉन्शियस, thereby supporting post pandemic economic recovery, employment generation and inclusive development. क्लियर। आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि दिस ग्रोथ हैज आल्सो ब्रॉट सर्टेन रिस्क एंड चैलेंजेस, जैसे इंक्रीज इंटरकनेक्टेड है बैंक और एनबीएफसी के बीच में थ्रू को-लेंडिंग अरेंजमेंट एंड फंडिंग लिंकेजेस। तो इसमें हमारे पास अलग अलग कंसर्न्स हैं, है ना। इसमें कंटेजियन रिस्क है, कोई मेजर स्ट्रेस अगर एनबीएफसी में हुआ तो वो क्विकली बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी स्प्रेड कर सकता है। रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी गैप अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पर्टिकुलरली स्मॉलर एनबीएफसी के लिए, न्यू एज डिजिटल लैंडर्स के लिए। फिर इश्यूज सच एज ओवर लेवरेजिंग, वीक अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स, एग्रेसिव लैंडिंग प्रैक्टिसेस या मिस सेलिंग, ये वल्नरेबिलिटीज क्रिएट करती हैं। पीछे भी ऐसी चीजें रही हैं, जैसे आईएल एंड एफएस क्राइसिस था, डीएफएचएल क्राइसिस था। इन्होंने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करा था हाउ गवर्नेंस फेलियर्स इन एनबीएफसी कैन क्रिएट वाइडर सिस्टमिक प्रॉब्लम। वे फॉरवर्ड की बात है तो एनबीएफसी के डीपर इंटीग्रेशन की नीड है विद द बैंकिंग सिस्टम थ्रू बैलेंस रेगुलेशन एंड स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप मॉडल्स। आरबीआई को फोकस करना पड़ेगा ऑन इंप्रूविंग डेटा शेयरिंग, रियल टाइम रिस्क मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ग्रेटर एम्फेसिस दी जाएगी फाइनेंशियल लिटरेसी पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर। मोर पीपीपी मॉडल्स को एनकरेज किया जाएगा जहां पे क्लियर रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म होगा। इट कैन सपोर्ट फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि जो एनबीएफसी हैं या ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसेस हैं, दे हैव बिकम वेरी वाइटल फॉर अचीविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। Recent RBI measures such as co-lending framework, digital lending guidelines, they have strengthened their growth and contribution while attempting to manage associated risk. फिर जो continued prudent regulation है, innovation है, closer integration है with banks, these institutes can play even more significant role in credit delivery, financial inclusion in the years ahead. मतलब कि ये कि बैंकों के साथ जिस तरह से ये कनेक्टेड हैं, ये आने वाले सालों में और बेटर वे में क्रेडिट डिलीवरी कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं आप लोगों के आरबीआई की नीड्स के लिए, आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी 2026 का और ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी 2027 का। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।